रामपुर गांव में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। आओ आओ, गर्मा गर्म एक राइस खाइए। एक बार खाओगे तो बार बार यहाँ आओगे। स्वाद ऐसा कि भूल नहीं पाओगे। अरे वाह गोपाल, खुशबू तो कमाल की आ रही है। लगता है पूरे गांव में फैल गई है। जरा जल्दी से एक प्लेट गर्मा गर्म एग राइस दे दो। भूख तो और भी बढ़ गई है। ये लीजिए, एक प्लेट एग राइस। खाने के बाद मोहन मुस्कुराते हुए गोपाल से कहता है, वाह गोपाल, खाना तो लाजवाब था। सच में मजा आ गया। गोपाल, एक बात पूछूं? हाँ पूछो, क्या बात है? ऐसे क्यों संकोच कर रहे हो? खुलकर बोलो। हमें भी इस स्वाद का रहस्य बता दो। इसमें आखिर क्या डालते हो? क्योंकि इतना स्वाद तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं चखा। और सुनो, जब मैं घर गया तो बच्चे भी जिद करने लगे, पापा हमारा एग राइस कहाँ है? वो भी गोपाल की दुकान वाला। अब बताओ गोपाल, आखिर राज क्या है? और गोपाल हंसते हुए कहता है, हाँ 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 हाँ, इसमें कोई बड़ा रहस्य नहीं है। इसमें तो बस मेरा थोड़ा सा प्यार मिला है और बाकी आप सबका आशीर्वाद और स्नेह। यही तो असली वजह है इस एग राइस के स्वाद की। इसी तरह दिन भर चहल पहल होती रही और शाम होते होते गोपाल के ठेले का सारा एग राइस खत्म हो गया। के बाद गोपाल दूसरे दिन की तैयारी के लिए मसाले बटोरना शुरू करता है। वह एक एक करके लौंग, इलायची, अदरक और कई तरह के मसाले चुन चुन कर अच्छे से बांधता है। फिर उन्हें सावधानी से एक डब्बे में रख देता है। सारा काम निपटाने के बाद वह चैन की सांस लेकर बैठ जाता है और रात का खाना खाने लगता है। आज तो सभी लोगों की बातें सुनकर बहुत आनंद हुआ। पिताजी, एक ने तो यहाँ तक पूछा कि एग राइस का मसाला राज क्या है। उन्हें क्या पता, ये सब आपकी ही देन है। थैंक यू पिताजी। आप नहीं होते तो शायद मैं आज इस तरह की जिंदगी जी ही नहीं पाता। आप ही की सीख और आशीर्वाद से आज मेरा ठेला चल रहा है और लोग मेरी मेहनत की कदर कर रहे हैं। कुछ वर्षों पहले की बात है, जब गोपाल के पिताजी ही एग राइस बनाया करते थे। उस समय गोपाल दिन भर इधर उधर भटकता रहता था, घर में बिना किसी काम के पड़ा रहता था। वहीं दूसरी ओर गोपाल के पिताजी का ठेला बड़ी ही धूम से चलता था। लोग दूर दूर से उनके एग राइस का स्वाद लेने आते थे। कुछ तो सिर्फ उनके बनाए खाने के लिए आते और कुछ लोग उनके मजेदार चुटकुले व बातें सुनने के लिए। एक प्लेट एग राइस दीजिए। दे दूंगा, पर पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। अंडा पहले आया या मुर्गी? पहले अंडा आया। नहीं, पहले मुर्गी आई। नहीं, पहले अंडा आया। ऐसे ही कुछ लोग कहते अंडा पहले आया और कुछ लोग जोर देकर कहते नहीं, मुर्गी पहले आई। इस बात पर लंबी बहस छिड़ जाती है और जब सबकी बातें खत्म होती हैं तो गोपाल के पिताजी मुस्कुराते हुए धीरे से कहते हैं, ये लीजिए, मुर्गी से निकले हुए ताजा अंडे से बना गर्मा गर्म एग राइस। अब इसे आराम से खाइए और मजा लीजिए। देखना, एक बार चखोगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। कुछ दिन बाद गोपाल के पिताजी अस्वस्थ हो जाते हैं। डॉक्टर आकर गंभीर स्वर में बताते हैं, आपके पास अब सिर्फ एक ही महीना बचा है। इसके बाद आप ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। उसी रात गोपाल के पिताजी उसे पास बुलाते हैं। धीमी मुस्कान के साथ वे कहते हैं, बेटा गोपाल, अब समय आ गया है कि मैं तुझे सब कुछ बता दूं। यह जो मसाले का राज है, यही तेरे ठेले की जान बनेगा। इसे संभाल कर रखना और कभी भूलना मत। पिताजी की बात सुनकर गोपाल की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर सिर हिलाता है। अगले ही दिन से गोपाल अपने पिता का काम संभालने के लिए ठेला लगाना शुरू कर देता है, उसी जोश और उसी स्वाद के साथ, ताकि गांव वाले अपने प्रिय स्वाद से वंचित न हो सकें।